दोस्तों, स्वागत है आपका द N24 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जतिन भारद्वाज। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में अपराधों की धारा पर, जिसमें हम आज कुछ नई धाराओं के ऊपर बात करेंगे। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि कोई नाबालिग लड़की बालिग लड़की के साथ अपने घर का परित्याग करके चली जाती है, या फिर कोई बालिग लड़का किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है, तो उसमें ये कौन से अपराध में आता है? और अगर इसमें लड़की के घर वाले कोई FIR कर देते हैं तो इसमें क्या होता है आगे कार्रवाई? देखिए, जब कोई व्यक्ति बालिग लड़की हो या नाबालिग लड़की हो, उसको बहला फुसला कर ले जाता है, हाँ जी, ये किडनैपिंग कहलाती है। और इसमें IPC की धारा 363, जो कि अब BNS की धारा 137 सब सेक्शन 2 हो गई है, उस पर वो लगती है। दूसरा, जब वो बिना पेरेंट की कंसेंट के या गार्जियन की कंसेंट के नाबालिग लड़की को किडनैप करके और उस पर फिर जबरदस्ती इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है या उसको विवाह के लिए जबरदस्ती मनवाता है, तब उस पे IPC की धारा 366A लगती है। और अगर कोई व्यक्ति अवैध संबंध बनाता है नाबालिग लड़की के साथ या बालिग लड़की हो, तो तब उस पे IPC की धारा 376, जो कि अब BNS में 64 हो गई, वो लगती है। तो आपने देखा है कि कुछ पेरेंट्स कुछ समय बाद भी FIR लिखा देते हैं। तो जो FIR लिखाई जाती है पेरेंट्स द्वारा, वो मेनली इन 3 धाराओं में होती है, यानी IPC की धारा 363, IPC की धारा 366A और IPC की धारा 376। इन तीनों में FIR लॉन्च की जाती है। अब होता क्या है, उसके बाद आपने देखा है लड़की जो है, जो कि नाबालिग होती है, यानी 18 साल से कम की होती है, हाँ जी, हाँ जी, और वो कहती है कि मैं इस व्यक्ति के साथ स्वयं की इच्छा से गई थी, हाँ जी, अपना घर को परित्याग करके गई थी, हाँ, फिर भी उसकी जो कंसेंट है वो मान्य नहीं होती, वो क्योंकि वो मान्यता बालिग नहीं नहीं है, होती। कोर्ट में नहीं है मान्यता। हाँ, वो मान्य नहीं है, तो उसकी वो कंसेंट मान्य नहीं थे। अच्छा, फिर इनमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा का प्रावधान भी है। जैसे IPC की धारा 363 जो किडनैपिंग की है, जो कि अब BNS में 137 सब सेक्शन 2 हो गई है, उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अच्छा, और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी हो सकता है। और अगर हम बात करें 366A IPC की, तो उसमें उस व्यक्ति पर 10 इयर्स इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है। 10 इयर्स 10 इयर्स का। अच्छा जी। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने किडनैपिंग किया, किडनैपिंग के बाद उसने उसके साथ अनैतिक अवैध संबंध बनाए, हाँ जी, तो फिर IPC की धारा 376, जो अब BNS की धारा 64 हो गई है, उसमें भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अच्छा जी, अच्छा। तो इसमें हमारा एक और सवाल था, जैसे लड़का भी बालिग है, लड़की भी बालिग है, वो दोनों अपने ही मर्जी से, अपने ही उससे दोनों चले गए, अपने घर का लड़की परित्याग करके चली गई, और उसमें क्या लड़की के घर वालों ने FIR करवा दी, तो इसमें क्या होता है फिर आगे? देखिए, अगर दोनों बालिग हैं, अगर लड़की 18 साल की है और लड़का 21 साल का है, हाँ, और वो घर से भागकर दोनों हाँ, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, तो ये भारत में वैध है, वो कर सकते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, अगर लड़की जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है और CRPC के 164 के, यानी जो अब BNSS 183 के तहत जो बयान होते हैं, अगर वो उसमें पलटे ना, अगर वो उसमें पलट जाती है, तब फिर
उस व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो सकती है और उस पर फिर वही सजा का प्रावधान हो जाएगा। लड़के को उस पर सजा मिल सकती है। हाँ, लड़के को फिर वही धारा 376 वही 10 IPC साल की, जो अभी हाँ, लगी थी। और जो BNS की 64 है उसके तहत उस पर फिर कार्रवाई हो जाएगी। और अगर लड़की का बयान ठीक रहा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो हाँ, विवाह कर सकते हैं। हाँ, अगर देखिए लड़की लड़के के फेवर में बयान देती है, हाँ जी। तो फिर वो सेफ है, फिर उनको मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा जी, अच्छा।